गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस दिल्ली में नवे रायसीना डायलॉग में हुए शामिल। नवे रायसीना डायलॉग में ग्रीस के पीएम ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेज और बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीस ने किसी भी यूरोपीय देश की तुलना में सबसे तेज विकास दर हासिल की है और इसे 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। ग्रीस के पीएम क्यारिकोस ने कहा, आज भारत विश्व मंच पर एक महान शक्ति है, शांति और सुरक्षा की खोज में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, G20 के केंद्र में एक उभरती हुई ताकत है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के साथ हमारी साझेदारी को और मजबूत करे। 2 दिनों के लिए टला किसानों का दिल्ली कूच। किसान नेता श्रवण पंदेर ने कहा कि अगले 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। किसान की मौत के बाद लिया गया फैसला। पाकिस्तान में होगी नवाज बिलावल की गठबंधन सरकार। दोनों ही पार्टी में बनी सहमति। साहबाज पीएम और हाफिज अली जरदारी बनेंगे राष्ट्रपति। ग्रीक पीएम बोले, भारत लोकतांत्रिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। रायसीना डायलॉग में कहा, भारत से साझेदारी यूरोप की विदेश नीति का आधार हो गया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार होगा इंदौर का 7 मंजिला रेलवे स्टेशन। इस इमारत में यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए जाएंगे 26 लिफ्ट और 27 एस्केलेटर, जिसका 26 फरवरी को वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। नवे रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारत की बढ़ती रुचि हमारे निरंतर विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत ग्रीस साझेदारी निश्चित रूप से एक आधार के रूप में काम कर सकती है। खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस कर्मियों पर किया हमला। हरियाणा पुलिस की ओर से जारी किए गए एक बयान के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पथराव के साथ साथ गड़ासे से पुलिस कर्मियों पर किया हमला। राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का किया उद्घाटन। सिन्हा ने कहा, मैं खेल मंत्रालय का आभारी हूं जिन्होंने हमारी हर प्रकार से सहायता की है और उम्मीद करता हूं कि 4 दिन पूरे देश की निगाहें यहां पर रहेगी। विकेट कीपर बल्लेबाज आंध्र प्रदेश के वामसी ने 1 ओवर में लगाई 6 छक्के, 54 गेंदों में पूरा किया शतक। यूवी ऋतुराज शास्त्री के क्लब में हुए शामिल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 42वें अगरतला पुस्तक मेले 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम को किया संबोधित। किसान नेता श्रवण सिंह पंदेर ने कहा, हम खनौरी में हुई घटना पर चर्चा करेंगे। दिल्ली चलेंगे, हमारी मार्च को 2 दिन के लिए रोका जाएगा। हम बाद में लोगों को स्पष्ट करेंगे कि हमारा आने वाले आंदोलन से मिलेगी राहत। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, भाजपा ने चुनाव में 2 वादे किए थे, धारा 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे। विरोधी पार्टी ने दोनों ही वादों को बीजेपी का जुमला बताया था, लेकिन हमने दोनों ही वादे पूरे किए हैं। हमने धारा 370 भी हटाई और राम मंदिर भी बनाया। यूपी में INDI अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फाइनल हुई सीट शेयरिंग। समझौते के तहत कांग्रेस 17 सीटों पर जबकि सपा 63 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सपा अपने कोटे से कुछ छोटे दलों को भी दे सकती है सीट। इसरो को मिली मानव अंतरिक्ष मिशन में एक और कामयाबी। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ह्यूमन रेटिंग में हुआ पास। ये इंजन गगनयान के LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक स्टेज को करेगा पावर। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में प्रसाद के खाने के बाद 300 से ज्यादा लोग हुए बीमार। अस्पताल के बाहर सड़क पर हुआ इलाज। पेड़ों से लटकाई गई स्लाइन की बोतलें। असम के सीएम बोले, राहुल गांधी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं सीखा। कहा, राहुल की भारत जोड़ो नई यात्रा जहां से भी निकल रही है वहां कांग्रेस का पतन हो रहा है। अब राहुल उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, लेकिन उनका अखिलेश यादव से मतभेद हो रहा है। उन्होंने कहा, जहां भी न्याय यात्रा जाएगी वहां कांग्रेस के साथ अन्याय ही होगा। मराठा आरक्षण पर फिर से फंसा पेंच। मनोज जरांगे ने 24 फरवरी को फिर से राज्य में आंदोलन करने का किया ऐलान। उन्होंने कहा, यह सरकार निजाम और अंग्रेजों से भी बुरी है, इसलिए इस बार बच्चे और बुजुर्ग भी आंदोलन में होंगे शामिल। जरांगे ने कहा, अगर एक भी बुजुर्ग की मौत हुई तो सरकार होगी इसकी जिम्मेदार। ओडिशा में डाक सेवाओं पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज ओडिशा के 5 जिलों में 42 पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ। साथ में पश्चिमी ओडिशा की सांस्कृतिक भावनाओं को सम्मान देते हुए नए स्टाम्प का भी किया गया लोकार्पण।
आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चलेंगे राजस्थान के सीएम भजनलाल। ट्रैफिक लाइट पर भी रुकेंगे, लोगों को वीआईपी मूवमेंट पर लगने वाले जाम से मिलेगी राहत।